तस्लीम रहमानी साहब, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही है कि उनके पिता ने जब शादी की तो वो रजिस्टर हुई कि नहीं और आइडेंटिटी कंसील की गई है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है सर, इसको लेकर मैं आगे जाऊंगा। लेकिन टेक्निकली तो एक बात लागू होती है ना सर, टेक्निकली तो ये लागू होता है कि जब उन्होंने नौकरी ली उस समय उनका दलित होना उन पर लागू था या इसलिए लागू नहीं था क्योंकि वो धर्म परिवर्तन कर चुके थे और वो इस्लाम में जा चुके थे। ये महत्वपूर्ण बात है। अब मैं इसको लेकर मुफ्ती मंजूर जियाई साहब के पास जाऊंगा, चीफ मुफ्ती है मुंबई के। मुफ्ती साहब, आपको क्या नजर आ रहा है इसमें, वो हिंदू है या मुसलमान है? देखें गौतम साहब, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आता हूं तस्लीम साहब, आता हूं, लौट के आता हूं। अब दिनेश गौतम साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। पूरे हिंदुस्तान की निगाहें आपको देख रही हैं ऐसे मौके से जब समीर साहब ने अपना धर्म परिवर्तन किया है या नहीं किया है, इस बात को वाज़ेह करने के लिए हमारी बहन रेखा अग्रवाल ने जो बात रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर आप लोगों की निगाहों को ले जाना चाहा है। वो अहम पहलू ये था, आखिरी वक्त जिस वक्त उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन की बात जहां पर जिस जुडिशरी के सामने, जिस अथॉरिटी के सामने की होगी, चाहे वो काजी खुजा हो या उसके अलावा किसी अथॉरिटी के पास हो, उन्होंने आखिरी वक्त जिस सूरत को इख्तियार किया होगा उसी सूरत पर वाक़ई होंगे वो और उसी धर्म को माना जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि इस्लाम का मजहब जो है बहुत खुला है और साफ लफ्जों में है। इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल क़ल्ब को इस्लाम कहते हैं। उसे माना यह है कि जबान से कहना और दिल से मानने को इस्लाम का मानने वाला कहते हैं। और जो शख्स इस्लाम को दिल से मानता है और जबान से उस बात का इकरार करता है वो मुसलमान है, और जो इकरार नहीं करता है वो हमारे मुसलमान इस्लामी उसूल ज़ाब्ते के तहत में इस्लाम का मुसलमान नहीं है वो। ऐसे सूरत हाल में आज की कंडीशन में समीर वानखेड़े ने जब अपने एक सेकंड मुफ्ती साहब, आप ये कह रहे हैं जो इकरार करेगा, जो भरोसा लाएगा, जो उस पर इतना ईमान रखेगा वही मुसलमान होगा ना सर? बहुत वाज़ेह लफ्ज हैं, इसको अरबी में कहते हैं इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल क़ल्ब, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का और जो दिल से एतबार लाए। कल्ब मतलब दिल, जबान से इकरार करना इस बात का कि अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उनकी लाई हुई किताबें, उनके ऊपर नाजिल होने वाली किताबों पर हम ईमान लाते हैं, मलाइका पर ईमान लाते हैं। अगर इस बात का इकरार वो अपनी जबान से करते हैं और दिल से मानते हैं तो वही वो मुसलमान हो सकते हैं। इकरार करते हैं और दिल से मानते हैं, मतलब ये कि सर आज कोई इस्लाम अगर अपनाता है, वो दिल लाता है, भरोसा लाता है, और परसों उसको ये लगता है कि वो दिल और भरोसा उसका नहीं है उस पर, तो वो वापस इस्लाम से वापस उस धर्म में चला जाएगा जिसको वो मान रहा है। जी, अगर वो इस बात का इकरार सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि जो चीजें गवाहान की मौजूदगी में उसने की थी और वही चीजें गवाहान की मौजूदगी में उसका इनकार कर देंगे तो यकीनन है कि वो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। मतलब दोनों ही समय उसके दिल में क्या है ये बताने के लिए गवाहों की मौजूदगी चाहिए होगी। जुबान से इकरार करेगा और दिल में क्या है ये जुबान से बताएगा, गवाहों की मौजूदगी में तब भी लागू होगा जब वो इस्लाम में जा रहा है या तब भी लागू होगा जब वो इस्लाम से बाहर आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में जब भी इस्लाम के अंदर, अच्छा, ये तो एक बात हो गई सर कन्वर्ट होते हुए, और अगर कोई खुद को ये बताए कि वो कन्वर्ट है, किसी काजी के पास पहुंचे, वहां अपने नाम में कहे कि देखिए दाऊद है, इससे साबित होता है कि मुसलमान हूं और मेरी शादी करा दीजिए, तो क्या काजी इस पर एतबार लाएगा और विवाह करा देगा? यकीनन जब भी किसी काजी के पास, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास या किसी काजी साहब के पास या किसी भी आलिम दीन के पास कोई निकाह पढ़ाने के लिए पहुंचता है, ऐसी सूरत में उन्हें दो चीजें लेकर पहुंचनी होती हैं। सबसे पहले कि वो इकरार भी करता हो और वहां महफिल में उससे कलमा भी पढ़ाया जाता है और उसके दस्तावेजात भी लिए जाते हैं कि आपके पास दस्तावेज क्या है, कि उस दस्तावेज को हमारे सामने रखें, आधार कार्ड हो, पैन हो या कुछ भी आपके पास एविडेंस के तौर पर, ताकि हम कल होकर के कल इशू क्रिएट ना हो। इसी सूरत को ध्यान में रखते हुए उन तमाम एविडेंस को। रेखा जी, आपकी बात पर कुछ कहना चाह रही है सर, लौटता हूं मैं, कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाह रही है रेखा जी। मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि जब उन्होंने निकाह कर लिया था उस समय उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, पर उन्होंने उसी शादी को अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में भी वापस से करी तो स्पेशल मैरिज एक्ट में तो वही दो अलग अलग धर्म के लोग भी शादी कर सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि उन्होंने निकाह किया, उस समय तक वो इस्लाम को कबूल कर रहे थे, पर जब उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करी, पहले सोलमनाइज भी करी, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत पहले शादी सोलमनाइज हुई है, और सोलमनाइज होते समय उन्होंने जो एफिडेविट दिया होगा वो हलफनामा लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने ये लिखा होगा कि मैं हिंदू हूँ, तभी जाके स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुई होगी। शबाना जी ने लिखा होगा कि यहाँ पे दोनों बातें कह रहे हैं मुफ्ती साहब, ये कह रहे हैं कि वहां पर भी डॉक्यूमेंट लिए गए होंगे, काजी ने भी डॉक्यूमेंट लिए होंगे, मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, डॉक्यूमेंट्स भी होंगे जिसके आधार पर सर्टिफिकेट दिया गया, और यहाँ पर जो आप कह रही है कि सोलमनाइज किया गया उससे पहले वो डॉक्यूमेंट्स भी होंगे जिसमें उन्होंने एफिडेविट दिया होगा।